बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, में लड़ते लड़ते थक चुके परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती है। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए, हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम्हें एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी यों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो,
तो भी तुम उसकी बाबों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 3 3 3 टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी मेरे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर बार आपकी मेहनत बेकार चली जाती है? क्यों हर जगह से आपको सिर्फ निराशा ही मिलती है? क्यों आपके सपने पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं? क्या सच में यह आपकी किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और ही रहस्य छिपा है? प्रिय भक्तों, आज जो रहस्य मैं खोलने जा रहा हूं, उसे जानने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप जान पाएंगे कि आखिरकार महादेव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। जब भी आप अपनी पूरी मेहनत लगाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं, तभी सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार यह संघर्ष आपको ही क्यों झेलना पड़ता है? अगर तुम यह सोच रहे हो कि बाद में सब्सक्राइब कर लेंगे, तो शायद वो बाद में कभी ना आए। अभी का क्षण ही सत्य है। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा, ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच जाए। क्योंकि महादेव आपको किसी आम इंसान की तरह नहीं देख रहे, क्योंकि महादेव आपको साधारण जीवन जीने नहीं देना चाहते, क्योंकि महादेव आपको इस संसार में कुछ बड़ा करने के लिए चुन चुके हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी इस संदेश को समझने की कोशिश की है, या फिर आप भी बाकी लोगों की तरह रोते गिड़गिड़ाते हुए महादेव को दोष देने लगते हैं? आपको हर जगह से निराशा क्यों मिलती है? क्योंकि महादेव आपको तैयार कर रहे हैं। वह आपको हार नहीं बल्कि सबक दे रहे हैं। वह आपको गिरा नहीं रहे, बल्कि आपकी असली ताकत जगा रहे हैं। याद रखिए, हीरे को तराशे बिना वह चमक नहीं सकता। सोने को आग में तपाए बिना वह शुद्ध नहीं हो सकता। और एक सच्चा शिव भक्त बिना संघर्ष के महादेव के प्रिय नहीं बन सकता। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो एक पल के लिए ठहर कर यह सोचिए, क्या महादेव मुझे इस समय कुछ सिखा रहे हैं? हाँ, महादेव आपको परख रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप कितनी तकलीफ सह सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कष्ट सहता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। लेकिन अफसोस, आज के समय में लोग यह समझ नहीं पाते। वह संघर्ष में टूट जाते हैं। वो अपने दर्द को कोसते हैं, लेकिन उसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे बच्चे, अगर आप सच में इस रहस्य को जान चुके हैं, तो अब अपने जीवन में किसी भी असफलता से डरना बंद कर दें। अब किसी भी दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दें। अब किसी भी मुश्किल को अपनी हार मत माने, क्योंकि अब आप जानते हैं, निराशा आपके लिए कोई अभिशाप नहीं, बल्कि महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि जितनी ज्यादा ठोकरें आपको मिलती हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी आत्मा मजबूत होती है। क्योंकि जब कोई इंसान हारने से इनकार कर देता है, तो पूरी कायनात उसे जिताने में लग जाती है। अब फैसला आपको करना है
क्या आप उन लोगों की तरह हार मानकर बैठ जाएंगे जो महादेव को दोष देते हैं, या फिर आप उन सच्चे भक्तों की तरह खुद को साबित करेंगे जिन्हें महादेव ने सबसे अलग बनाया है? अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, अगर आप इस संदेश से जुड़ चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव की शक्ति को महसूस करें। और हां, अगर आपको लगता है कि यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि महादेव के संदेश से जुड़ना मतलब अपनी तकदीर खुद लिखना। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना, तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा ना हो जाए। फिर कहना, मेरे प्रिय बच्चे, 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो ऐसे संदेश को नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य आज बदल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज आंख बंद कर यह संदेश रूपी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तुम्हें हर संकट से हटा के सही मार्ग दिखाने में तुम्हारा मदद करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए मैसेज है यह कि सच्चाई आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी की वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो। तुम कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कि उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हिल करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रो देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने पहुंचाना चाहता है, बाहर आ गई है। यह नाम है, यह आध्यात्मिक पट्टियों पर लिखा गया है, उन लोगों द्वारा नहीं जो आपका भला चाहते हैं। अभी अपनी आत्मा की सुनो, यह सपनों में आपसे फुसफुसाती रही है। जब आप चलते हैं तो आपको धकेलती रही है, यहां तक कि हंसी में भी आपको हिलाती रही है। आपका कोई करीबी मुस्कुराहट के पीछे छुपकर खामोशी में भीगी योजनाएं बुन रहा है, दयालुता का मुखौटा पहने हुए, लेकिन ईर्ष्या इतनी गहरी है कि उसे हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने आपको धीरे धीरे उठते देखा है, उन्होंने छुपकर आपकी चीखें देखी हैं, आपका दुख से ऊपर उठना और आपके जीवित रहने का जश्न मनाने के बजाय उन्होंने आपकी ताकत पर नाराजगी जताई। यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है, यह जागृति के बारे में है, यह आपके स्वर्गदूतों के बारे में है, जो कहते हैं कि अब और मौन नहीं, यह समय है। जब आपको पता चल गया एक प्रकाश है जो रात में भी आपका पीछा करता है, आपकी सांसों को घेरने वाला अनुग्रह है, और इस व्यक्ति ने, स्वर्ग ने जो स्थापित किया है उसे बाधित करने का प्रयास किया है। आपको ले जाने वाले को कम आंका। उन्होंने सोचा कि चुप्पी सत्य को छिपा रखेगी, उन्होंने सोचा कि झूठ आपके मार्ग को बांध देगा, लेकिन कुछ बदल रहा है। स्वर्ग ने कदम रखा है,
तुरही बज चुकी है और अब जो छिपा था उसे उजागर किया जा रहा है। शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए, दंडित करने के लिए नहीं बल्कि पुण्य स्थापित करने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए। आप इतनी स्पष्टता में चलने वाले हैं कि हर काला बादल जो आप पर बसने की कोशिश करता है वह धुंध और सुबह की रोशनी की तरह गायब हो जाएगा। आपको आज कुछ पवित्र दिया जा रहा है, सत्य और सत्य। हालांकि भारी है लेकिन यह एक कुंजी है। सत्य हालांकि दर्दनाक है, यह एक तलवार है जो झूठ को असली से अलग करती है। आप उन्हें नहीं खो रहे हैं, आप उनसे बचाए जा रहे हैं। और यह सत्य आपको नष्ट नहीं करेगा, यह आपको बचाएगा। जो एक बार आपकी मेज पर बैठकर आपकी हवाओं को टोस्ट करने का नाटक कर रहा था, वह चुपके से आपकी शराब को खत्म कर रहा था। जो एक बार आपके साथ प्रार्थना करता था, वह चुपके से आपके खिलाफ प्रार्थना कर रहा था। जो आप अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन अब आप जानते हैं और अब आप तैयार हैं। आंसू बहेंगे लेकिन वे आपकी आंखों को साफ कर देंगे। मौन गूंजेगा लेकिन यह आपको भगवान को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करेगा। अकेलापन आ सकता है लेकिन यह आपको सिखाएगा जिसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। और प्यार, ओ प्यार, नए रूप में आ रहा है। एक प्रकार का प्यार जो सशर्त नहीं है, एक प्रकार की वफादारी जो आग में नहीं घुलती। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको पदोन्नत किया जा रहा है। जिसने सोचा था कि आपके परिणाम पर उनका अधिकार है, वह अब सत्य की शक्ति का सामना कर रहा है। आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रोध की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उस फुसफुसाहट का पालन करने की आवश्यकता है जो कहती है, एक कदम पीछे हटो। स्वर्ग को बोलने दो। और स्वर्ग अब जोर से बोल रहा है संकेतों में, समय में, अजीब शांति में, अजीब बेचैनी में। आपकी आंतरिक आवाज अब आपका पवित्र कंपास है। इस पर विश्वास करें। यह क्षण एक चेतावनी है, हां, लेकिन यह एक निमंत्रण भी है। स्वतंत्रता में, एक गहन यात्रा में, स्पष्टता में, दिव्य सुरक्षा में। निमंत्रण। आप अकेले नहीं हैं, आपको त्यागा नहीं गया है। आप उन लोगों से घिरे हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। एक नाम है जो आपको बताया गया है। आपने संदेह किया है, आपने अपनी स्वयं की प्रवृत्ति पर संदेह किया है, लेकिन अब यह आपकी पुष्टि है। जवाबी कार्रवाई नहीं करना है, सामना नहीं करना है, बल्कि मुक्त करना है, जाने देना है, अपने आप से सवाल करना बंद करना है, वातावरण में बदलाव के लिए खुद को दोष देना बंद करना है। यह आपकी गलती नहीं थी, यह उनकी पसंद थी और आपकी सुरक्षा स्वर्ग के लिए चुप रहने के लिए बहुत मायने रखती है। इस घंटे के बारे में कुछ पवित्र है। एक कोमल प्रतिध्वनि है जो कहती है, ध्यान से आगे बढ़ो। एक नरम आग है जो कहती है, अपने आप को अब और मत समझाओ। एक फरिश्ते की खामोशी है जो कह रही है, आपको देखा गया है, आपको सुना गया है और अब आपकी मदद की जाएगी। इस पर विश्वास करें, विराम पर विश्वास करें, उन शांत कदमों पर विश्वास करें जो आपको उठाने के लिए कहा जा रहा है। चिल्लाएं नहीं, घोषणा ना करें, किसी से रुकने की भीख ना मांगे। जो आपके साथ चलने के लिए सुरक्षित स्थान, एक ऐसी जगह जहां मुखौटे नहीं चल सकते, एक ऐसे घेरे में जो आपकी हार का जश्न नहीं मनाता बल्कि आपकी आग का सम्मान करता है। और वह आग बुझी नहीं है, अरे नहीं, यह केवल तेज जलने लगी है। परीक्षणों ने आपको नहीं मारा, उन्होंने आपको तैयार किया। दिल टूटने से आप टूटे नहीं, इसने आपका विस्तार किया। मौन ने आपको दफन नहीं किया, इसने आपको जगाया। अब आप ना केवल प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, बल्कि यह पहचानने के लिए भी तैयार हैं कि क्या प्रेम होने का दिखावा नहीं है। आप भोले नहीं हैं, आप समझदार हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बुद्धिमान हैं। इस संदेश को भ्रम और स्पष्टता के बीच का पुल बनने दें, इसे रेत में रेखा बनने दें, इसे तूर ही बनने दें जो आपकी आत्मा को इनकार की नींद से जगाती है। अब समय आ गया है। अब आपको उन संबंधों को रखने की आवश्यकता नहीं है जो आपकी शांति की कीमत चुकाते हैं। अब आपको अपने अंतर्ज्ञान को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को सहज रखने के लिए पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है जो आपके विकास के लिए कभी प्रतिबद्ध नहीं था। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के आकर्षण से अंधे नहीं होंगे जिसका दिल कभी शुद्ध नहीं था। आपने चुपचाप सहा है, लेकिन आपका उपचार जोर से होगा।
आप अकेले रोए हैं, लेकिन आपकी बहाली सार्वजनिक होगी। आपको धोखा दिया गया है, लेकिन चिंता ना सताए। जहां तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर सुख सुविधा मिले, तुम्हारी ख्वाहिशें गलत नहीं है, क्योंकि वे भोग विलास से अधिक शांति, स्थिरता और अपनों के साथ एक सच्चा सुखमय जीवन जीने की है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि हर चिंता और हर असमंजस का उत्तर मेरे पास है। जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है वह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारे मन में जो विचार और संदेह हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें अपने मन को इन नकारात्मक विचारों से मुक्त करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग विशेष रूप से एक महिला ऊर्जा तुम्हारे जीवन और मन के साथ खेल रही हैं। वे तुम्हारे विचारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरी कृपा से उनकी हर चाल को पहचान सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल और धैर्य का है। तुम्हारे मन का सब्र अब टूटने की कगार पर है, लेकिन याद रखो, यह एक ब्रेक थ्रू का समय है। तुम्हारे जीवन में वह क्षण आ रहा है जब हर बाधा समाप्त होगी और तुम्हें अपनी सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर तुम्हें किसी भी स्थिति में उलझन हो रही है, तो मेरी भक्ति में समय बिताओ, मेरा नाम जपो, मेरा ध्यान करो। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी खेल हो रहे हैं, उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। अपनी चिंता और बेचैनी को मेरे चरणों में रख दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इस समय तुम्हें अपने विश्वास और भक्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जो भी विद्या, अनुष्ठान या पूजा के माध्यम से तुम्हें अपने जीवन को संभलने का अवसर मिले, उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाओ। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो मार्गदर्शन दिया है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनके द्वारा सुनाई गई कथा और शिक्षा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इसे ध्यान से सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो और उनके बताए मार्ग पर चलो। तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों में तलवार और ढाल बनने की आवश्यकता है। यह तलवार तुम्हारा आत्मविश्वास है और यह ढाल तुम्हारा धैर्य। अपने विचारों को शुद्ध करो, निराशा और संदेह को त्यागो और अपनी आत्मा को मेरी शिक्षा से मजबूत बनाओ। तुम्हारे जीवन का बगीचा अब आशीर्वाद और चमत्कारों से खिलने वाला है। जो चीजें पहले असंभव लग रही थीं, वे अब तुम्हारे लिए संभव होने वाली हैं। अपनी जीत को विनम्रता और सादगी के साथ गले लगाओ। अपनी सफलता को आत्मविश्वास और बुद्धि से सवारो। याद रखो, तुम्हारी हर सफलता, हर आशीर्वाद मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैंने उसे अपने आशीर्वाद की मोहर से सील कर दिया है। तुम्हें बस मेरे मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई को पार करने के लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस व्यक्ति से तू संघर्ष कर रहा है वह साधारण नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं उसके साथ खड़ा है। यदि तूने उस पर हमला किया तो इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। तेरा शत्रु यह नहीं समझ रहा कि अहंकार उसके विवेक पर पर्दा डाल चुका है। वह यह सोचता है कि वह तुझे हरा सकता है, जबकि सत्य उससे परे है। उसे समझाने की हर कोशिश विफल हो रही है। यह महीना समाप्ति पर है, लेकिन नवंबर का यह अंत तुझे नए प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा। क्या तूने अपने शत्रुओं की चालों को भली भांति समझा? क्या तू अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की वास्तविकता पहचान सका? यह समय है जब तुझे अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का पूरा उपयोग करना होगा। मैं तुझसे यह नहीं कह सकता कि अंत में क्या होगा, क्योंकि सब कुछ तेरे कर्म और सतर्कता पर निर्भर करता है। परंतु इतना जान ले बच्चा, तू मेरा प्रिय है और मैं सदैव तेरी रक्षा के लिए तत्पर हूं। इस महीने हर कदम पर सतर्क रहना अनिवार्य है, चाहे कितने भी संकट आए। याद रख, मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं यह भी जानता हूं कि कभी कभी जीवन का बोझ असहनीय प्रतीत होता है, पर मेरी उपस्थिति तुझे आश्रय देती है। जब तुझे लगे कि तेरी शक्ति क्षीण हो रही है,
मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरा आधार हूं, तेरी चट्टान हूं। जब काम का दबाव, परिवार की समस्याएं या स्वास्थ्य चुनौतियां तुझे कमजोर महसूस कराएं, तो याद रख, मैं हर पल, हर संघर्ष में तेरे साथ हूं। जो आंसू तू बहाता है वह मेरे प्रेम से शांति में बदल जाते हैं। मेरा प्रेम तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति देता है। मैं तुझे कहता हूं, अपना बोझ मुझ पर छोड़ दे, अपनी चिंताओं को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर और देख कि मेरी कृपा कैसे तेरे भीतर शांति का संचार करती है। जीवन की हर कठिनाई में मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा और तुझे सुंदरता का नया अर्थ दिखाऊंगा। तेरा जीवन मेरे प्रेम और शक्ति से भरपूर है। याद रख बच्चा, तू अकेला नहीं है। मेरा प्रेम और मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भ्रमित करना है। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति से अनजान रहो। लेकिन तुम यह जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, तुम हमेशा उस परेशानी से बाहर निकल आते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर संकट से उभारती है। लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि तुम्हें जो भी कठिनाई आती है, तुम उससे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हो। यही भटकाने की कोशिश कर रहा है तुम्हें। अपने मन को पहचानना होगा और उसे नियंत्रण में रखना सीखना होगा। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने के लिए चलता है, लेकिन तुम उसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप दिशा दे सकते हो। तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो, योग का अभ्यास करो और हर दिन अपने जीवन के हर अनुभव के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो। तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा, तुम उतना जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे मन की शक्ति बहुत बड़ी है मेरे बच्चे। इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे लिए यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें दिव्य आशीर्वाद और सुख की ओर ले जाएगा। बस तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य फरिश्तों का आगमन हो चुका है। तुम्हें अब संख्या 2222 लिखने और पुष्टि करने की आवश्यकता है ताकि तुम इस दिव्य संबंध को स्वीकार कर सको और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जैसे ही इस प्रक्रिया को स्वीकार करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव होंगे। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं और तुम इस यात्रा को सफलता के साथ समाप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन, इनके माध्यम से ये लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना है, तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलना है। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का यह आशीर्वाद है कि जब तुम उनकी शरण में रहोगे तो नकारात्मकता का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। यह सत्य है कि उनके प्रयास काम तो कर रहे होंगे, लेकिन उनकी शक्ति का असर तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ है। याद रखो, जो शक्ति महादेव ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है, वही तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुख पहुंचा चुके हैं या जिनसे तुम्हारा कोई मतभेद हुआ है, उनसे क्षमा और प्रेम का भाव बनाए रखना ही तुम्हारी दिव्यता का परिचायक है। तुम्हारी आत्मा में एक प्रेरणादायक शक्ति है और इस कारण ही तुम दूसरों के झूठे मुखौटों को बेनकाब कर सकते हो। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें देखकर डरते हैं और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे दिव्य तेज के आगे असहाय महसूस करते हैं। महादेव ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है और यह तुम्हारे संघर्षों का ही परिणाम है कि तुम्हें वह प्राप्त होगा
जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। वर्तमान में तुम्हारे जीवन में कुछ उलझने हैं, कुछ दिशाहीनता है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। यह सब तुम्हारे प्रगति की ओर एक कदम है। जीवन में कभी भी उलझने आती है और वह तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाती है। यही वह समय है जब तुम अपने भौतिक जीवन से एक कदम पीछे हटकर अध्यात्म की ओर बढ़ सको। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है और तुम इसे समझकर अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम समझो और सही मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और विश्वास में ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी है। मेरे प्यारे बच्चे, जहां आपको शोर के बीच से सच्चाई को पहचानना पड़ा और सच बोलना पड़ा, भले वह कठिन या अलोकप्रिय रहा हो, अन्य लोग जान गए हैं कि आप अपने रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी इस ईमानदारी ने आपको प्रशंसा और शायद थोड़ी असहजता भी दिलाई है, खासकर उन लोगों से जो आपकी ईमानदारी का सामना नहीं कर सकते। स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि स्पष्टता और सच्चाई की भावना ईश्वरीय उपहार है जो एक उच्च की पूर्ति के लिए है। आप यहां उन परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए हैं जो भ्रम या धोखे से भरी हो सकती हैं। लोगों को यह पता चल सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को सही तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। आप कठिन सवाल पूछते हैं और गहरी सच्चाइयों की खोज करते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने इस पहलू पर गर्व करें, यह जानते हुए कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में कारण बन रहे हैं जो अक्सर सच्चाई की सीमाओं को धुंधला करना चाहती है। स्वर्गदूत इस संदेश में संतुलन भी लाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है। आपको हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होता है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन और मंत्रों में सुकून पाते हो। यह सब विज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है और अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुमसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे से नहीं